रखना, गुरु के प्रति भक्ति कम नहीं होना। हम एक युवा को कल बोल रहे थे, यहाँ की युवा बहुत चतुर है। कल जब भगवान के वैराग्य का दृश्य चल रहा था ना, तो ये मुकुट बढ़िया सुंदर है। तो एक युवक कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देख रहा था, मुकुट के बीच में मोबाइल रख करके। अरे ज्ञानी, वैराग्य की अगर अनुमोदना करता तो निश्चित है तेरे संयम का क्षयोत्सम बढ़ता, आवृत्ति का नाश होता। तो मंगलमय प्रसंगों पर भाई, ये क्रिकेट तो आद रौद्र का साधन है। हम 10वीं में 2 बार फेल हुए क्रिकेट की देने। हाँ, आहार जी से टीकमगढ़ पेपर देने गए और एशिया कप चल रहा था। श्रीलंका और इंडिया दोनों फाइनल में पहुंची। वहां श्रीलंका में अजंता मेंडिस आया था और इधर इंडिया में MS धोनी आया था, गंभीर आया था, गौतम गंभीर। भाई ओपनिंग जोड़ी तो देखने जाना है। नाइट मैच था, देखने गए। दूसरे दिन गणित का पेपर था। पूरा क्रिकेट मैच मेरे को याद है 293 रन बनाए थे श्रीलंका ने। और वो जोड़ी अच्छी जम गई, सचिन तेंदुलकर को गौतम गंभीर की। रात्रि में 11 बजे तक मैच देखा। अजंता मेंडिस ने 16 में ओवर फेंका, गौतम गंभीर आउट हो गया और हम भी दिमाग खराब हो गया। और उस चक्कर में अब न 11 बजे तक मैच देखा, अब आउट हो गया तो इंडिया तो अब हार गई थी उस दिन। तो पूरी रात भर वो घूमता रहा और सुबह पेपर में 00 सन्नाटा। तो भाई ये तो क्रिकेट में से आर्द रौद्र के परिणाम के साधन है, कर्मास्त्रों के साधन है। ये संपत्ति भी ले जाते हैं, समय भी ले जाते हैं, दिमाग भी ले जाते हैं। और उस समय में हम जो धर्म ध्यान करने वाले थे, उस पुण्य को भी है क्रिकेट आदि ले जाते हैं। इसलिए भाई, जब भी मंगल अवसर आते हैं तो ये फालतू में काय को समय बर्बाद करते हो। ज्यादा रन बनाएगा तो मैन ऑफ द मैच उसको मिलना है, तुमको थोड़ी मिलना है। भाई फालतू में दिमाग लगा रहे हैं अपन तो जिनवाणी में देवसास गुरु की आराधना में समय लगाएं तो युवाओं की यह पर्याय सार्थक होगी। प्रत्येक जीव की पर्याय सार्थक होगी। धर्म ध्यान से पर्याय सार्थक होना है। तो ज्ञानी आत्माओं, हम कह रहे थे कि महावीर कीर्ति जी का बड़ा उपकार है, तपस्वी सम्राट का भी उपकार रहा। ध्यान रखना, यह पीढ़ी वही है संतरामपुर वालों। कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को गुरुओं के उपकार गिनाना और कहना कि भाई, जिस पीढ़ी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, कम से कम वर्ष में एक बार उनकी चरणों की वंदना के लिए जरूर जाना। ध्यान रखना, गुरुओं की वंदना करता रहोगे तो मार्ग बना रहेगा।